वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो प्रोडक्ट के ऊपर जो ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन होती है, वो ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। तो देखें, याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। वो क्या मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं? मुख्तलिफ तरीक़ेकार ये होते हैं कि आप जो है वो लेबर आवर्स की बेसिस पे भी ओवरहेड एलोकेट कर सकते हो, आप मशीन आवर्स की बेसिस पे भी ओवरहेड एलोकेट कर सकते हो, आप नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे भी ओवरहेड एलोकेट कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। आप जो है कॉस्ट इंकर्ड बेसिस के ऊपर भी ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर सकते हो। क्या मतलब है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का? उसको मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वो ये है कि एक जनरल एग्जांपल लेंगे, और जनरल एग्जांपल ये लेंगे कि हम कहेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट, हम जनरल एग्जांपल ये लेंगे कि एक कंपनी है, उसके बजटेड ओवरहेड्स है और वो बजटेड ओवरहेड्स $2 लाख है। बजटेड जो प्रोडक्शन है उसकी, वो बजटेड प्रोडक्शन उसकी 50,000 यूनिट्स है, और आपको कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो एक प्रोडक्ट का है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक प्रोडक्ट का ही है। डायरेक्ट लेबर, मशीन कॉस्ट, मटेरियल। तो डायरेक्ट लेबर आपको कह रहा है 3 आवर्स एट द रेट ऑफ $2, $6 मटेरियल, $6 लेबर का लगता है, 2 मशीन आवर्स लगते हैं। उसमें खैर जो कुछ भी है वो 5 का हिसाब किताब है, कह रहा है 10, और मटेरियल आपको लगता है 4 kg एट द रेट ऑफ $3.12। सो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज $28 जो है ना, वो आपके पास एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसकी। क्या $28 स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो अगर हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ये है कि जब हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होता है कि आप जो ओवरहेड्स होते हैं उसको उठा के प्रोडक्ट के अंदर डाल देते हो। अब उस ओवरहेड्स को उठा के प्रोडक्ट के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इस ओवरहेड्स को उठा के जो प्रोडक्ट्स में डाला जाता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है? तो एब्जॉर्प्शन 3 तरह से होती है। लेबर आवर 3-4 तरह से हो सकती है। लेबर आवर, मशीन आवर, नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट इंकर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेशुमार तरह से हो सकती है। कैसे होगी? तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि पूरे साल में जो बजटेड है ना ओवरहेड्स, वो कितने हैं? $2 लाख। मैं फिर कहता हूँ पूरे साल में जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? $2 लाख है। अच्छा, अगर बजटेड ओवरहेड $2 लाख है, तो आपको एक और बात ये बताई जा रही है कि बजटेड जो प्रोडक्शन है वो 50,000 यूनिट है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि डायरेक्ट लेबर है आपके पास 3 घंटे एट द रेट ऑफ $2, टोटल $6 का लेबर लगता है। मशीन में 2 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने पे, $5 एक घंटे की कॉस्ट आती है, $10 ये लगते हैं। 4 किलो मटेरियल लगता है, $3 का एक मटेरियल 1 kg होता है, $12 लगता है। टोटल $28 एक प्रोडक्ट के ऊपर ये खर्चा लगता है, इसमें ओवरहेड शामिल नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं लेबर आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड निकालूंगा, तो उस पर सबसे पहली चीज तो मुझे ये चाहिए होगी कि बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी ना, वो बजटेड लेबर आवर्स कितने, वो चाहिए होगा। तो बजटेड लेबर आवर्स कितने होंगे कि आप देखें कि आपने 50,000 यूनिट बनाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, हर यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं, 1.5 लाख आवर। आपके बजटेड लेबर आवर्स कितने होंगे? 1.5 लाख आवर। आपका ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर जो होगा वो होगा $200,000 जो आपकी लेबर की कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1.5 लाख आवर्स। 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख। सो रिजल्टिंगली वो कितना होता है? $1.33 पर आवर, $1.33 पर लेबर आवर। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है,
तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड जो आपके एब्जॉर्ब्ड होंगे ना वो कितने होंगे, आपका होगा $1.33 पर लेबर आवर है और 3 घंटे लगते हैं। सो रिजल्टिंगली $4 पर प्रोडक्ट जो है ना वो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा होगा अगर आप लेबर आवर्स की बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। ये देख लें पहले, अगर आप लेबर आवर्स की बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। यहां तक समझे? हाँ भाई, समझ में आ गया कि लेबर आवर्स की बेसिस पे कैसे एब्जॉर्ब करा। ओके देखो, अब एक बात सुनो, समझो। तुम्हारे पास टोटल पूरे साल में जो ओवरहेड इंकर होने थे वो कितने थे? 2 लाख रुपए। कितने ओवरहेड इंकर होने थे? 2 लाख रुपए के। और मजीद है ना, जो तुम प्रोडक्ट्स बजटेड है ना वो ये है कि 50,000 यूनिट बनाओगे। हर प्रोडक्ट पे लेबर 3 घंटे लगती है और एक लेबर को जो पैसे देते हैं वो $2 पर आवर देते हैं। मशीन की जो कॉस्ट लगती है वो 2 घंटे मशीन के प्रोडक्ट बनती है, $5 एक घंटे की कॉस्ट मशीन की लगती है और मटेरियल 4 किलो लगता है। मुझे कहा कि लेबर आवर की बेसिस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब करो, तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ टोटल लेबर आवर कितने लगेंगे। अगर 50,000 यूनिट बनाएंगे और एक यूनिट पे 3 घंटे लगेंगे तो 1.5 लाख घंटे लगेंगे। अगर टोटल ओवरहेड 2 लाख है और 1.5 लाख घंटे लगने हैं तो 1.33 पर आवर हो गया। तो एक सिंगल प्रोडक्ट पे 3 घंटे लग रहे हैं और हर घंटे पे इतना ओवरहेड लग रहा है, तो 3 × 1.33 $4 लग जाएगा। चलो अब एक काम करो, तुम लोग अपने तौर पे मशीन आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब करो और नंबर ऑफ यूनिट की बेसिस पे एब्जॉर्ब करो। मशीन आवर पे बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट पे बताओ कितना होगा। अच्छा भाई देखें, अब ना अगली बात यह है कि अब हम बात करते हैं मशीन आवर्स की बेसिस पे, कि अगर मशीन आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो होगा कुछ तरीके से कि अगर हम मशीन आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो मशीन आवर के परस्पेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ये है कि आपने क्या करा है, आपने करा कुछ तरीके से कि आपके पास जो बजटेड ओवरहेड्स है वो 200,000 है। बजटेड मशीन आवर्स जो है ना वो आपके पास 2 है पर यूनिट। 50,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे तो 1 लाख बजटेड मशीन आवर्स है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो $2 पर मशीन आवर हो जाएगा। अच्छा, तो अगर एक सिंगल यूनिट की बुनियाद के ऊपर बात करो तो सिंगल यूनिट का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट, $2 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स, $4 हो जाएगा। आखिरी जो चीज है दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स। बजटेड ओवरहेड्स 200,000, नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000, सो $4 पर यूनिट। एंड रिजल्ट $4 अभी तो आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी पर यूनिट सेम है। तो पर यूनिट आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप मशीन आवर्स की बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लें या आप लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लें या आप जो है ना वो पर यूनिट की बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लें। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो मसला नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे ना तो मामला डिफरेंट होगा। देख लें, यहाँ तक समझ में आता है?